हमने पिछली वीडियो में एक सर्कुलर वायर लूप के बारे में पढ़ा था। तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर लूप है और इसके अंदर से हम लोग करंट को पास करते हैं, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने अभी यहाँ शो नहीं किया, लेकिन हम लोग इसको पिछली वीडियो से जानते हैं कि डायरेक्शन के मुताबिक हमारी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो आप क्लॉकवाइज रूल लगा के देखेंगे तो जब करंट इधर जाएगा तो ऊपर नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ पोल होगा। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देखकर कुछ याद आता है? क्या आपको ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ देखी देखी लगती है? तो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये काफ़ी फेमिलियर लगती है। मैंने एक बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम में से बहुत से लोग जानते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक परमानेंट बार मैग्नेट जो होता है हमारे पास, जिसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नज़र आती है। नॉर्थ से साउथ तक हमारे पास फील्ड लाइंस जा रही होती हैं और देखेंगे ये कितने फेमिलियर हैं। यानी यहाँ भी आपके पास नॉर्थ से साउथ तक इसी तरीके से फील्ड लाइंस जा रही हैं और किस तरीके से तकरीबन तकरीबन ये सिमिलर हैं। लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं और काफ़ी बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि यहाँ देखें तो ये कुछ इस किस्म में ओवल शेप्ड है, जबकि ये काफ़ी हद तक इधर एग्जैक्ट सर्कल है और कुछ इधर जाकर ये इस तरफ स्ट्रेच हो रही हैं। और जो सबसे मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर बीच में है। अगर आप बीच में देखें तो कितना अंदर की तरफ ये स्ट्रॉन्ग है, कोई इवन मैग्नेटिक फील्ड नहीं अंदर, और बस कर्व्ड लाइंस हैं और बीच में स्पेसिंग भी इवन नहीं है। जबकि एक बार मैग्नेट में काफ़ी नाइस तरीके से हमारे पास इवनली स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं अंदर की तरफ और वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग अपने वायर लूप को इस शेप में या इस तरीके से तब्दील करने वाले हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, वो काफ़ी हद तक एक बार मैग्नेट की तरह नजर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं क्या काम कर सकता हूँ कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के थोड़ा सा करीब हो। तो चलिए इस बारे में सोचते हैं। क्यों ना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बार मैग्नेट में थोड़ी सी फील्ड्स मेरे पास नीचे की तरफ ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा अपनी मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो चलें मैं अपने पास एक और वायर लूप लेके आता हूँ जिसको मैं इसके नीचे रखूँगा। तो ये आ गई है मेरी एक दूसरी वायर लूप। ये आ गई है मेरी एक दूसरी वायर लूप। अब मैंने अपनी एक दूसरी वायर लूप को लाकर इसके एग्जैक्टली नीचे रख दिया है। अब मेरे पास क्या होगा, तो मैं अभी तो कुछ नहीं होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। मैं इस वायर लूप के अंदर से सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर आप उसको इस डायरेक्शन में इमेजिन कर रहे हैं तो दोनों को इसी डायरेक्शन में इमेजिन करें, मैं इसी डायरेक्शन में इसमें भी करंट फ्लो करवाऊंगा। तो अब मैं जानता हूँ इसके गिर्द एक इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि कुछ इस तरह से लगे नजर आएंगे। चूँकि ये दोनों सेम कॉइल्स हैं तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कुछ सेम तरह की होगी। ओह, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मैंने ग्रीन से ज़ाहिर की है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने सफ़ेद से ज़ाहिर की है, वाइट रंग से ज़ाहिर की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी मैस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से स्पेस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हम लोग अपनी एक कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। यानी कि अगर मेरे पास मसलन ये पॉइंट है, तो ये ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे बता रही है कि अगर इस पॉइंट पर एक मैग्नेट होगा तो उसके नॉर्थ पोल को इस तरफ फोर्स मिलेगी, इसके टेंजेंशियल। जबकि वाइट वाली मुझे बता रही है कि इस तरफ फोर्स नहीं बल्कि मुझे इसके टेंजेंशियल फोर्स मिलेगी। तो ये जा रहा था इस तरफ और ये वाइट वाला इस तरफ आ रहा है, तो मुझे बता रहा है कि इस तरफ फोर्स मिलेगी। तो कौन सा वाला माना जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरफ भी फोर्स मिल रही है, इस तरफ फोर्स मिल रही है, दोनों मैग्नेट्स मौजूद हैं। इसका जो नेट इफेक्ट है, इनका जो वेक्टर एडिशन है, वो जिस डायरेक्शन में इनकी फोर्स होगी उसके मुताबिक हम एक नई कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे जब हमारे पास इस तरह का कोई चक्कर हो। तो अब इन दोनों मैग्नेट्स की कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी? तो चलें अब इन दोनों की कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं कि क्या असर पड़ा है दो वायर कॉइल्स को साथ साथ रखने के पर। तो हमारी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की नज़र आएगी। हमारी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो अब क्या आप यहाँ पर
कोई पैटर्न नोटिस कर सकते हैं? तो अब आप देखें तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ हमारे बार मैग्नेट के करीब हुई है। हमने जब दो वायर कॉइल्स को करीब करीब रखा, उनकी जो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी स्ट्रेच तो हुई है, अभी भी बहुत दूर है, अभी भी इसमें ये बल्जेस से हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पहले की निस्बत बेहतर है। आप देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है और अंदर भी कुछ सीधी हुई है, अंदर भी कुछ इवन हुई है, थोड़ा बहुत असर हुआ है। लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 वायर कॉइल्स हम लेकर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया मिल रहा होगा हम लोग कैसे इसको मज़ीद इस तरह का फ्लैट कर सकते हैं, मज़ीद इस तरह बार मैग्नेट की तरह जो है बाहर की तरफ एक फ्लैटेंड मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। आपने गैस कर लिया होगा। हम एक तीसरी वायर कॉइल को लेके आएंगे। तो चलें, मैं थर्ड वायर कॉइल को लेके आता हूँ इन दोनों के बीच में। तो ये आ गई मेरी तीसरी वायर लूप। और अब इसके गिर्द सेम मैंने करंट पास किया, तो इसके गिर्द भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की है। फिर से बहुत ज़्यादा मैस है, मैंने येलो में जाहिर किया है, लेकिन अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास एक नेट कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड तो लाजमी होगी। तो वो किस तरह की होगी, चलें उस पर एक नज़र डालते हैं। और अगेन नेट मैग्नेटिक फील्ड में कहीं जादू से नहीं ला रहा, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ वेक्टर एडिशन है पॉइंट्स पर, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए इधर मैं नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाए। तो इन तीनों की मैग्नेटिक फील्ड मिलाकर हमारे पास कुछ इस तरह की होगी। अरे अब तो ये काफ़ी हद तक हमारे बाहर मैग्नेट के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत ज़्यादा। अब आप देखें तो काफ़ी हद तक ये फ्लैटन हो चुकी हैं हमारे पास। यहाँ पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हद तक इस शेप में स्ट्रेच हो चुकी हैं। अभी भी कुछ मसले रहते हैं, जैसे ये अभी तक सर्कल्स मौजूद हैं और अभी तक उतना हम एक्यूरेट नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम काफ़ी हद तक पहुँच गए हैं। और सेंटर में अगर आप देखें तो कितनी हमारे पास तकरीबन स्ट्रेट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी हैं, और तो अभी भी थोड़े बहुत बल्जेस मौजूद हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको मज़ीद हमारे बाहर मैग्नेट की तरह करने का, तो अब आपके लिए गैस करना कोई मुश्किल नहीं। हम जितने ज़्यादा ये लूप्स डालते जा रहे हैं वायर्स के करंट के साथ, उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बाहर मैग्नेट की तरह होती जा रही है। तो आप जानते हैं क्या, चलें सारी हदें पार कर देते हैं। मान लेते हैं कि हम इसके बीच में बहुत ज़्यादा कॉइल्स डाल देते हैं। मान लेते हैं हम एक 100 डाल देते हैं, या 500 डाल देते हैं, या इवन 1000 डाल देते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक करके देखें, तो मैं यहाँ पर तमाम नहीं आपको दिखाऊंगा, 100 या 500 डालकर नहीं दिखाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पीसी इतना लोड बर्दाश्त कर पाएगा। तो मैं आपको सिर्फ चंद मज़ीद लूप्स दिखाऊंगा, थोड़ी सी एक फीलिंग देने के लिए। तो ये रहे मेरे लूप्स। तो मैंने दो मज़ीद मतलब मैंने तो 500 1000 तक लूप्स ऐड कर दिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लूप्स ऐड कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा। इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक फाइनल कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो चलें मैं वो अब आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारे पास हमारी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड, और हमने कर दिया। अब हम देखें तो ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट कहना भी अब ज़्यादती होगी, हमने एग्जैक्टली अपनी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रेप्लिकेट कर दिया है। हमने इस तरह से कॉइल ऑफ वायर्स को अरेंज कर करके जो हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, वो एग्जैक्ट नहीं तो ऑलमोस्ट ज़रूर हमारे बार मैग्नेट के साथ रिजेंबल करती है। तो यही हमने इस वीडियो में करना था। अब आप जानते हैं इस तरह से वायर के लूप्स को इकट्ठा करना ऊपर नीचे और उन सब में करंट को पास करना, ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम इसका एक सिंपल सा हल ले सकते हैं। बजाय इसके कि हम ढेर सारे लूप्स को ऊपर नीचे रखें, हम एक सिंपल स्ट्रेट वायर लेकर क्यों ना उसको एक स्प्रिंग की शेप में या एक पाइप की शेप में इस तरह से गोल गोल घुमा दें, वो भी यही से सेम चीज़ बना देगा। ये एक लूप बन गया, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, ये चौथा लूप, लेकिन काफ़ी चीज़ों को आसान कर देगा। तो चलें ये भी कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम इस तरह से डायरेक्ट लूप्स लें, इसके कि हम डायरेक्ट लूप्स लें, क्यों ना हम एक स्ट्रेट वायर को डायरेक्टली एक पाइप की शेप में या एक स्प्रिंग की शेप में मोड़ कर सेम चीज़ बना लें, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमने अपना काम कर लिया है। हमने
एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है जो कि हमारी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिजेंबल करता है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है। तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास सेम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि आप देखेंगे कि तकरीबन एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इसने बना ली है। और हमने देखा कि हम वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक हैं, लूप की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ताकतवर हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें इतने ज़्यादा लूप्स मिले हुए हैं। तो आमतौर पे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पर हम कुछ इस शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक रीज़नेबल आसान होता है इसको बनाना। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को जिसमें हम इस तरह से अपने वायर को एक लूप्स में कर्ल कर करके एक सिलेंडर की शेप में कॉइल बना दें, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमें ख़ास नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। और ये ग्रीक से आता है सॉली, जिसका मतलब होता है पाइप, नॉइड्स यानी शेप, यानी एक पाइप की शेप में। तो आप देख सकते हैं एक पाइप की शेप में हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फ़ायदा, क्यों ना हम डायरेक्टली नेचुरल परमानेंट बार मैग्नेट यूज़ करें जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अभी ये सेंस ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी हमने जो अज्यूम किया था, हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, और चुनाचे हमारे पास इस जगह पर अपना नॉर्थ पोल है, इधर से हमारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इस जगह पर हमारा साउथ पोल है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि कभी भी हमें किसी एक्सपेरिमेंट में अपनी पोलैरिटी चेंज करनी हो, यानी कि साउथ को ऊपर लेके जाना हो और नॉर्थ के नीचे लेके जाना हो, इसके साथ हमें क्या करना होगा, हमें सारा सेटअप चेंज करके इसको ध्यान से वापस मोड़ना होगा। साउथ ऊपर जाएगा, नॉर्थ नीचे जाएगा। यहाँ हम एक क्लिक से कर सकते हैं। हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन को मोड़ देंगे, बजाय से करंट इधर से आए हम करंट को इधर से ले आएंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, साउथ ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। तो हम और दूसरा में क्या काम कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितनी ज़्यादा ये ताकतवर होगी, हम उसको करंट से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा करंट भेजेंगे उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर बार मैग्नेट में तो जो नेचर ने हमें दी थी वही है। बार मैग्नेट के बड़ा या छोटे होने पर ये मुनस्सिर है, लेकिन हमारे पास ये कि बार मैग्नेट है, उसको हम इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनकी पोलैरिटी और उनकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बार मैग्नेट का कोई फ़ायदा नहीं? तो बार मैग्नेट का एक एडवांटेज ज़रूर है जो सोलेनॉइड का नहीं है। बार मैग्नेट का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने सोलेनॉइड कहीं रन करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप किसी ऐसी मशीन में यूज़ करना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती, तो आप बार मैग्नेट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वो हमेशा के लिए है, परमानेंट है, नेचर ने हमें पैसे दिया हुआ है और ये फ्री है। लेकिन जब हमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना पड़ जाए तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली अक्सर सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। जैसे एमआरआई मशीन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना होता है, कभी इतना कभी उतना, कभी बंद। इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं, करंट को ऑफ करें तो ये एकदम से बंद हो जाएगा। तो चलें, ये तो हमने सोलेनॉइड को देख लिया। अब हम लोग एक आखिरी चीज़ देखेंगे जो सोलेनॉइड्स के साथ आमतौर पर की जाती है, जिससे हम लोग सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को 10 गुना, यहाँ तक कि 20 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियली उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इतना ज़्यादा करंट दिए बगैर। और वो तरीका है सॉफ्ट आयरन को यूज़ करने का, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज़ करने का। तो ये है आपके पास एक सॉफ्ट आयरन का पीस, ये है आपके पास सॉफ्ट आयरन। और जब मैं सॉफ्ट आयरन कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ये कोई आयरन की ऐसी किस्म है जो कि एक पिल्लो की तरह या एक गद्दे की तरह नरम है। इससे मेरी मुराद सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। असल में जो नॉर्मल आयरन है या जो हार्ड आयरन है, वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होती है, और ये ऐसी मटेरियल होती है जो कि बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होती है और बहुत मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होती है। अब अगर मैं एक हार्ड आयरन को मैग्नेटाइज कर दूं, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए तो आराम से, मतलब इतना आराम से नहीं क्योंकि हार्ड हार्ड आयरन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाकर हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन जब हम वो मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वो खुद ब खुद मैग्नेट नहीं हटेगा, वो एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका होगा। हो सकता है ये बार मैग्नेट भी इसी तरह से बनाया गया हो, आयरन के पीस को पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड में लाएं
और उसको एक परमानेंट मैग्नेट बना दे। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से नहीं हटने वाली, बड़ी मुश्किल से हथौड़े मार मार के हटेगी, खुद ब खुद नहीं हटेगी। जबकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड मिलाएं तो छोटी से छोटी मैग्नेटिक फील्ड में भी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगे। और जैसे ही आप वो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म करेंगे जिसकी वजह से वो मैग्नेट बने हैं, वो एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, वापस से सॉफ्ट आयरन में बदल जाएंगे। उनको डीमैग्नेटाइज करना काफ़ी आसान है, वो खुद ब खुद से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, उन्हें कोई हथौड़े वगैरह या आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सॉफ्ट आयरन किस तरह से हमारे सोलेनॉइड की मदद करती है? जब हम इस सोलेनॉइड के बीच में इसकी कोर बना देते हैं, तो इसके पहला फ़ायदा जो सबको नज़र आता है वो तो यही है कि इसको बाँधना आसान हो जाता है, इस वायर को आसानी से सिलिंड्रिकल कोर के गिर्द बाँध लें। लेकिन ये इसका असली फ़ायदा नहीं, इसका असली फ़ायदा ये है कि सॉफ्ट आयरन को जैसे ही आपने इसके अंदर लाया, आपने करंट पास किया, सोलेनॉइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो आयरन जो है इसके अंदर सॉफ्ट आयरन, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये भी मैग्नेट बन जाएगी, इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और ये एक बार मैग्नेट ही बनेगी, क्योंकि नॉर्थ है, साउथ है, एक बार की शेप में है, तो ये एक और बार मैग्नेट बन जाएगी। और इस तरीके से आपके सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोलेनॉइड तो वैसे भी काम कर रहा है, लेकिन इसके आने से चूंकि वो एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो आपके सोलेनॉइड की ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। और अब आप जैसे ही करंट को बंद करेंगे, आप चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए, तो सॉफ्ट आयरन है वो एकदम सारी मैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा और आपके पास फिर से ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर आप सोच सकते हैं, अगर हार्ड आयरन होता पहले, तो वो आपके सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज ही ना होता, और अगर हो भी जाता तो जैसे ही आप करंट बंद कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड वही रह जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता।